नमस्कार दोस्तों, एसपी लर्निंग हब पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा कक्षा 10 के लिए जो संशोधित पाठ्यक्रम प्रस्तावित किया है उसके बारे में। पाठ्यक्रम जो है 2022 में होने वाली बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं उनके लिए मान्य होगा और यहाँ पर आप लोगों को पाठ्यक्रम में ऐड किए हुए चैप्टर्स का डिटेल भी मिलेगा और जो चैप्टर पाठ्यक्रम से हटाए गए हैं उनकी डिटेल भी आप लोगों को दी जाएगी। और साथ ही आप लोगों को यहाँ मैं भी बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, यानी चैप्टर का जो क्लासिफिकेशन है नंबर के हिसाब से वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाला है। तो कंप्लीट बुक को जो सारे चैप्टर हैं उनको कितनी इकाइयों में डिवाइड किया है और कितने कितने नंबर के चैप्टर आप लोगों को वहां पर निर्धारित किए गए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सिलेबस के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके और राइट साइड में जो बेल का आइकन है उसको ज़रूर दबाइए, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तब ही आप लोगों को समझ में आएगा कि आप लोगों का जो सिलेबस है उसका डिवाइडेशन कैसे किया गया है और आपके जो चैप्टर्स के नंबर हैं उनका जो टोटल मार्क्स आप लोगों को मिलने वाले हैं वो कितने मिलने वाले हैं, किस चैप्टर से कितने प्रश्नों का कितने अंकों का प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा। ये सब डिटेल आप लोगों को तब मिलेगी जब आप वीडियो को अंत तक देखेंगे। तो देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर जो है उसने प्रस्तावित जो सिलेबस किया है उसके बारे में हम बात करेंगे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा प्रस्तावित जो सिलेबस हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए, ये जो सिलेबस है परीक्षा 2022 के लिए संक्षिप्तीकृत पाठ्यक्रम है और कक्षा 10 के लिए ये निर्धारित किया गया है। यानी कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में क्या संशोधन किया है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और हाँ, कक्षा 10 का ओनली साइंस का जो सिलेबस है उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। अगर आप लोगों को और भी सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और उस सब्जेक्ट का वीडियो भी आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया जाएगा। और हाँ, अगर आप लोग फ्री नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहां से फ्री नोट्स और एजुकेशनल जो जानकारी है वो आप फ्री में वहां से पा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सिलेबस के साथ ही आप लोगों के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कुछ निर्देश भी जारी किए हैं। सबसे पहले हम निर्देशों के बारे में बात करेंगे। देखिए, दिया हुआ है सामान्य दिशा निर्देश। ये सामान्य जो दिशा निर्देश दिए हुए हैं इनके बारे में हम बात करेंगे। सामान्य दिशा निर्देश। अब दिशा निर्देशों में देखो, सबसे पहला निर्देश है कि कोविड-19 परिप्रेक्ष्य में लंबे समय तक विद्यालय नहीं खुले और विधिवत शिक्षण बाधित हुआ, अतः परीक्षा 2022 के लिए विभागीय निर्देशानुसार पाठ्यक्रम में 30% कटौती की गई है। कोविड-19 के लंबे समय के बाद में जो विद्यालय खुले हैं तो यहाँ पर शिक्षण विधिवत रूप से बाधित हुआ है। कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में लंबे दौर पर जब विद्यालय खुले हैं तो परीक्षा 2022 के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ये निर्देश जारी किया है कि पाठ्यक्रम में 30% की कटौती की गई है और उसी के अकॉर्डिंग अब आप लोगों को सिलेबस यहाँ पर प्रोवाइड करवाया गया है। दूसरा निर्देश देखिए कि पूर्ण पाठ्यक्रम बोर्ड वेबसाइट पर पूर्व में ही अपलोड कर दिया गया था, अतः यहाँ केवल पाठ्यक्रम के सम्मिलित अध्याय, इकाई के नाम एवं अंकभार का उल्लेख किया गया है।
तथा पाठ्यक्रम से हटाए गए अध्यायों का विवरण आप लोगों को यहाँ पर दिया जाएगा। चलिए देखते हैं। तीसरा जो आप लोगों को निर्देश बताया गया है वो ये है तीसरा निर्देश है कि प्रायोगिक परीक्षा वाले विषयों में विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए संस्था प्रधान व परीक्षक 30% पाठ्यक्रम की कटौती अपने स्तर पर कर सकते हैं और करें। ठीक है। चौथा निर्देश है कि ऐसे विषय जिनकी बोर्ड स्तर पर आयोजित नहीं होती है, ऐसे विषय जिनकी परीक्षा बोर्ड स्तर पर आयोजित नहीं होगी तथा सत्र पर्यंत मूल्यांकन के आधार पर अंक या ग्रेडिंग विद्यालय द्वारा बोर्ड को प्रेषित किए जाते हैं, उनके पाठ्यक्रम में भी 30% कटौती संस्था प्रधान और विषय अध्यापक स्वयं के स्तर पर सत्र पर्यंत कराए गए अध्यापन के आधार पर कर सकते हैं और करें। ठीक है। बात करते हैं 5वें निर्देश की। तो 5वां निर्देश आप लोगों के सामने ये रहा। पाठ्यक्रम में सम्मिलित विषय वस्तु की अध्याय इकाईवार विस्तृत जानकारी के लिए पूर्व में अपलोड पाठ्यक्रम का आप अवलोकन करें। और छठा निर्देश है कि बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्रों में पाठ्यक्रम में दिए गए इकाईवार अंक एवं अंक भार में 25% तक विचलन या परिवर्तन संभव है। और अंत में लास्ट में 7वां निर्देश आप लोगों के लिए है कि प्रश्न पत्रों में बहुचयनात्मक, अतिलघुतरात्मक, लघुतरात्मक, निबंधात्मक सभी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और मॉडल प्रश्न पत्र शीघ्र ही वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। तो जैसे ही वेबसाइट पर मॉडल प्रश्न पत्र अपलोड किया जाता है आप लोगों को वो भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो बात करते हैं सिलेबस के बारे में। देखिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर परीक्षा 2022 के लिए संक्षिप्तीकृत पाठ्यक्रम यहाँ दिया हुआ है। यहाँ पर विषय भी आप लोगों को दिया हुआ है, विषय विज्ञान साइंस। और विषय कोड की अगर बात करें तो विषय कोड यहाँ पर दिया हुआ है 07। कक्षा की बात करें तो आप लोगों को यहाँ पर कक्षा भी दी गई है, कक्षा 10। यानी कक्षा 10 का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा प्रस्तावित संक्षिप्तीकृत पाठ्यक्रम जो है साइंस का, उसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो यहाँ आप लोग देखिए, इस विषय की परीक्षा योजना निम्नानुसार है। यानी साइंस की जो परीक्षा योजना है वो निम्नानुसार होगी। यहाँ पर आप लोगों को प्रश्न पत्र दिया हुआ है। प्रश्न पत्र कैसा होगा? एक पत्र होगा और लिखित होगा। समय की बात अगर अपन करें तो समय आप लोगों को यहाँ 3 घंटे और 15 मिनट का प्रोवाइड कराया गया है। और प्रश्न पत्र के लिए अंकों की अगर मैं बात करूँ तो प्रश्न पत्र के लिए 80 अंक आप लोगों के निर्धारित किए गए हैं। आगे आता है सत्रांक। तो भाई 80 अंक का तो पेपर हो जाएगा और सत्रांक आप लोगों को 20 जो विद्यालय के द्वारा भेजे जाएंगे। इस प्रकार आप लोगों के लिए जो पूर्णांक होगा कितने नंबर का हो जाएगा? 100 नंबर का यहाँ पर आप लोगों को पेपर कंप्लीट हो जाएगा। कुल मिला के देखिए कि 80 नंबर का तो आपका पेपर होने वाला है जो बोर्ड की एग्जाम में होगा। और 20 नंबर जो है विद्यालय के द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को भेजे जाएंगे, जिसको अपन सत्रांक कहते हैं। 20 अंक इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अगर कोई है तो उसके लिए अलग निर्धारित किया गया है, लेकिन 10th क्लास में प्रैक्टिकल नहीं होने की वजह से सत्रांक के 20 नंबर और 80 अंक का आप लोगों के प्रश्न पत्र बोर्ड के एग्जाम में आने वाला है। ठीक है। तो अब यहाँ हम देखते हैं कि परीक्षा 2022 के लिए सम्मिलित अध्याय और इकाई का जो विवरण है वो आप लोगों को यहाँ मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। देखिए, परीक्षा 2022 के लिए इकाई का अध्याय और इकाई का विवरण आप लोगों को यहाँ दिया जा रहा है। एक एक चैप्टर का नाम और साथ में उसका अंक भार भी आप लोगों को यहाँ पर पता चलेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो दिया हुआ है यूनिट, यहाँ चैप्टर की संख्या है, इधर चैप्टर का नाम है, यहाँ चैप्टर कितने नंबर का है वो दिया हुआ है और यूनिट वाइज मार्क्स आप लोगों के कितने होंगे वो यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है। तो यूनिट वाइज मार्क्स आप लोगों को यहाँ मिल जाएंगे। अब देखते हैं एक एक यूनिट के बारे में। जैसे फर्स्ट यूनिट की अपन बात करें तो फर्स्ट यूनिट में देखो पहला, दूसरा और तीसरा अध्याय है।
3 अध्याय आप लोगों को यहाँ पर दिए हुए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। देखते हैं तीनों चैप्टर्स के नाम। पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये आप लोगों को टोटल 8 अंक का यहाँ पर दिया हुआ है। मतलब कि पहले चैप्टर से आप लोगों को 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा चैप्टर अगर अपन देखते हैं तो दूसरा चैप्टर आप लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है अम्ल, क्षारक एवं लवण, एसिड, बेसेस एंड साल्ट्स। ये आप लोगों को 9 अंकों का निर्धारित किया गया है। यानी इस चैप्टर से कितने अंक के प्रश्न आएंगे? 9 अंक के प्रश्न आएंगे। और फर्स्ट यूनिट का जो लास्ट चैप्टर है तीसरा, धातु और अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये आप लोगों को 7 अंक का निर्धारित किया गया है। इस प्रकार फर्स्ट यूनिट आप लोगों के टोटल कितने अंक की हो गई? 24 अंक की आप लोगों के लिए यहाँ निर्धारित की गई है। फिर से समझिए, फर्स्ट यूनिट में कितने चैप्टर हैं? पहला, दूसरा और तीसरा। तीनों चैप्टर यहाँ पर अलग अलग नंबर भी यहाँ निर्धारित किए गए हैं। पहले के 8, दूसरे के 9 और तीसरे के 7। इस प्रकार पहली यूनिट आप लोगों की जो है वो टोटल कितने अंक की हो गई? 24 अंक की हो गई। यानी पहली यूनिट में आप लोगों से टोटल 24 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, चलते हैं दूसरी यूनिट में। सेकंड यूनिट आप लोगों की ये रही। और सेकंड यूनिट में आप लोगों के यहाँ पर कितने चैप्टर हैं? एक छठा, 7वां और 9वां। 3 चैप्टर यहाँ पर आप लोगों को मिलने वाले हैं सेकंड यूनिट में। तो तीनों चैप्टरों के नाम हम देख लेते हैं। जैसे देखो, छठा चैप्टर है जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस, और ये आप लोगों को 9 अंक का यहाँ पर मिलने वाला है। 7वां चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेशन। ये आप लोगों को 8 अंक का यहाँ निर्धारित किया गया है। और 9वें चैप्टर की अगर अपन बात करें, आनुवांशिकता एवं जैव विकास, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ये आप लोगों को 7 अंकों का निर्धारित किया है। इस प्रकार सेकंड यूनिट भी आप लोगों के टोटल कितने अंक की होने वाली है? 24 अंकों की आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, सेकंड यूनिट में कितने चैप्टर हैं? छठा, 7वां, 9वां, 3 चैप्टर हैं। छठा 9 नंबर का, 7वां 8 नंबर का और 9वां 7 नंबर का। इस प्रकार टोटल सेकंड यूनिट कितने नंबर की आप लोगों से पूछने वाली है? 24 अंकों के प्रश्न सेकंड यूनिट से, यानी इन तीनों चैप्टर्स से आप लोगों को पूछने वाले हैं। तो आप लोग इसको तैयार करके आप ये 24 अंक कवर कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं थर्ड यूनिट की। थर्ड यूनिट ये रही आप लोगों के सामने, और जिसमें चैप्टर है आपका 10वां चैप्टर है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, ये चैप्टर यहाँ पर दिया हुआ है और 9 अंक का ये चैप्टर है। देखिए, थर्ड यूनिट में ओनली एक ही चैप्टर है, तो ये यूनिट भी कितने अंक की हो जाएगी? 9 अंक की हो जाएगी। तो अगर आप ये फिजिक्स वाला पोर्शन है 10वां चैप्टर, इसको अच्छे से तैयार कर सकते हो तो 9 अंक आप यहाँ पर कवर कर सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चौथी यूनिट आप लोगों के सामने ये रही। चौथी यूनिट में 2 चैप्टर हैं, एक तो 12वां है और एक 13वां है। 2 चैप्टर आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाले हैं। 12वां चैप्टर है विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी, और ये टोटल 8 अंक का आप लोगों से पूछने वाला है। नेक्स्ट 13वां चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, ये आप लोगों को 8 अंक का यहाँ पर पूछने वाला है। तो चौथी यूनिट जो है आप लोगों की, इसमें टोटल कितने अंक हो जाते हैं? 16 अंकों के प्रश्न आप लोगों से यहाँ पूछे जाएंगे। तो फोर्थ यूनिट में आप लोगों से देखिए 2 चैप्टर हैं, 12वां 13वां, विद्युत और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये फिजिक्स वाला पोर्शन है। अगर आप लोग इसको तैयार कर लेते हैं तो आपको टोटल कितने अंकों के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में मिल जाएंगे? 16 नंबर के प्रश्न आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में इनमें से मिल जाएंगे। आगे बात करते हैं अगली यूनिट की। 5वीं यूनिट आप लोगों के सामने ये रही, और 5वीं यूनिट में भी आप लोगों को 2 चैप्टर मिलने वाले हैं, 15वां और 16वां। 15वां और 16वां 2 चैप्टर आप लोगों को यहाँ पर दिए हुए हैं। देखिए, 15वां चैप्टर है हमारा पर्यावरण, आवर एनवायरनमेंट, और ये टोटल आप लोगों को 4 अंकों का पूछने वाला है। 16वां चैप्टर है प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन,
प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये चैप्टर आप लोगों को 3 अंक का मिलने वाला है। यानी 5वीं यूनिट में अगर हम देखें तो देखिए चौथी और 5वीं दोनों यूनिट मिला के टोटल आप लोगों को 23 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। देखिए 5वीं यूनिट है, इसमें 15वां और 16वां चैप्टर है। 15वां 4 नंबर का है और 16वां 3 नंबर का है। इस प्रकार टोटल कितने अंक का हो गया? यहाँ पर टोटल हो गए आप लोगों के लिए 7 अंक के प्रश्न इन दोनों में से पूछे जाएंगे। तो 7 अंक आप लोग यहाँ पर कवर कर सकते हैं 15वां और 16वां चैप्टर तैयार करके। देखिए दोनों ही चैप्टर, जैसे हमारा पर्यावरण है, प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन है, दोनों ही चैप्टर किसमें आपको एसएसटी में भी पढ़ने को मिलते हैं। तो अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें तो इनसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं और आपके ये जो 7 नंबर हैं बिल्कुल आसानी से आप लोगों को मिल सकते हैं। तो इसके आधार पर देखो यहाँ पर जो चैप्टर हैं वो तो कंप्लीट हो गए। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से चैप्टर हैं जो यहाँ सिलेबस से हटाए गए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए आ गया आप लोगों के सामने कि परीक्षा 2022 के लिए विलोपित किए गए अध्याय या इकाई का विवरण। कौन कौन से चैप्टर यहाँ से परीक्षा 2022 के लिए सिलेबस से कम किए गए हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो पहले देखिए इधर यूनिट दिया हुआ है, यहाँ चैप्टर की संख्या दी हुई है और यहाँ चैप्टर का नाम लिखा हुआ है। तो फर्स्ट यूनिट की अगर मैं बात करूं तो देखिए फर्स्ट यूनिट में से तो एक तो चौथा और 5वां दोनों चैप्टर यहाँ हट चुके हैं। चौथा चैप्टर देखिए कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ये चैप्टर आप लोगों का बिल्कुल हट चुका है। यानी इस चैप्टर में से आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को इस चैप्टर से कोई प्रश्न मिलने वाला नहीं है। अगला है 5वां चैप्टर। 5वां चैप्टर है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये आप लोगों को मिलने वाला है, ये आप लोगों को नहीं मिलेगा ना, इसमें से आपको कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, तो इसको भी आपको नहीं पढ़ना है। बात करें अपन सेकंड यूनिट की तो सेकंड यूनिट में से एक चैप्टर है 8वां, जीवों में प्रजनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ये चैप्टर आप लोगों का पूरी तरह हट चुका है और इसमें से आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है। ठीक है, इसमें से भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है, तो इसको भी आप लोगों को नहीं पढ़ना है, पढ़ने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है। देखते हैं थर्ड यूनिट की बात करते हैं। तो थर्ड यूनिट में देखिए 11वां चैप्टर जो है वो हट चुका है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ये बिल्कुल हट चुका है, इसमें से भी आप लोगों को कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये बिल्कुल हट चुका है, इसमें से कोई प्रश्न आप लोगों को नहीं मिलेगा। देखिए 5वीं यूनिट की अपन बात करें तो 5वीं यूनिट में जो 14वां अध्याय है ऊर्जा के स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी, ये बिल्कुल हट चुका है, इसमें से आपको कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 4, 5, 8 और 11, 4, 5, 8 और 11 ये 5 चैप्टर आप लोगों के पूरी तरह हट चुके हैं और टोटल आप लोगों के चैप्टर कितने हैं? 16। तो 16 में से 5 तो ऑलरेडी हट चुके हैं और आप लोगों को कितने चैप्टर तैयार करने हैं? मात्र 11 चैप्टर तैयार करने हैं। अब सोचो 16 चैप्टर के अंक आप लोगों को 11 चैप्टर में मिल रहे हैं, तो कम मेहनत की जरूरत है, तो आप लोग आसानी से ये चैप्टर तैयार करके और अच्छा स्कोर 10th क्लास में कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लोगों को मैंने सिलेबस बता दिया है, कौन सा चैप्टर कितने अंक का है, कौन कौन से चैप्टर हटे हैं, कौन सी यूनिट कितने नंबर की है, ये तक आप लोगों को पता चल गया है। तो यहाँ तक तो होती है सिलेबस की बात। वीडियो को लास्ट तक आप लोगों ने देखा तो अच्छी तरह आप लोगों को समझ में भी आ गया कि कौन सा चैप्टर हटा है, कौन सा चैप्टर संशोधित सिलेबस में रहा है, कितने अंक का वो रहेगा और उसमें से कैसे कैसे आप लोगों को प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके राइट साइड में जो बेल का आइकन है उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप सबसे पहले वीडियो को देख सको। और अगर आप लोग चाहते हैं कि 10th साइंस के कोई चैप्टर में ऐसे टॉपिक हैं जो आप लोगों को समझ में नहीं आते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आप लोगों को उस चैप्टर का सॉल्यूशन वीडियो इसी चैनल पर बहुत जल्द मिल जाएगा।
तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आप चाहते हैं फ्री में PDF नोट्स प्राप्त करना तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके चैनल को ज्वाइन करिएगा और फ्री में PDF नोट्स प्राप्त कर लीजिएगा और अपनी स्टडी को बेहतर से बेहतरीन बनाइएगा। इसी के लिए आप सभी का वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।